हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट, हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमें फंडामेंटल राइट मिलता है, तो उसके हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग NTA UGC नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, अन अकेडमी पे भी पढ़ते हैं। अन अकेडमी पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन करना। मेरा जो भी क्लासेस होता है उनका लिंक मैं ग्रुप में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हम सबका कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, बेसिक राइट कुछ होते हैं, है ना। एंड 6 फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ब्रॉडर सेंस में अगर हम लोग कहेंगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। उनमें से नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, एंड पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स का आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पे मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स है ये। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट 3 में ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। ओके, तो मेनली 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक। ठीक है, देन राइट टू फ्रीडम वो होता है आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उनके आर्टिकल है 23 एंड 24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, वो है आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28। देन नंबर 5 हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। एंड लास्ट वाला जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, वो है आर्टिकल नंबर 32 से लेके आर्टिकल नंबर 35। तो इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, वो नेट एग्ज़ाम हो या सेट एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम में जो जनरली आते रहते हैं, उन आर्टिकल्स को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 आते रहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 किसके साथ डील करते हैं? आर्टिकल नंबर 14 होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ सबके लिए इक्वल है। ठीक है, लॉ किसी भी कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे सबके लिए अलग अलग लॉ होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए लॉ इक्वल है। तो वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 15 आपका रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम किसी को भी, हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, किसी भी बेसिस पे हम किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, वो है आर्टिकल नंबर 15। देन आर्टिकल नंबर ये 15 के ही एक आर्टिकल 15 के 4 में आते हैं। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये दिया गया कि गवर्नमेंट शुड मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न गवर्नमेंट को रखना चाहिए। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 के जो 16(1) जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, सबको इक्वल, सबका इक्वल राइट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 21 जो कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, आर्टिकल नंबर 21A, जो कि हमें क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन ये हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। तो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, सबको एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। ठीक है,
एंड देखो यहाँ पे ही मैं एक बात डिस्कस कर देती हूँ, बहुत लोगों के बीच मन में ये कन्फ्यूजन होते हैं कि आर्टिकल नंबर 21A एंड आर्टिकल नंबर 45 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो आर्टिकल नंबर 21A जो है ये एक्चुअली 86th अमेंडमेंट के बाद आ गया था। अमेंडमेंट होते रहते हैं ना, मॉडिफिकेशन कुछ होते रहते हैं, तो 86 अमेंडमेंट में अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल नंबर 21A आ गया था। उससे पहले आर्टिकल नंबर 45 था, ठीक है। एंड आर्टिकल नंबर 45 एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक जो भी आर्टिकल्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। एंड बाकी उससे पहले का मतलब आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो हमें अगर नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, तो वो अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने अगर फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो हम लॉ के पास नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फंडामेंटल राइट के लिए हम लॉ के पास, कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो ना होने पर हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एंड 21A जो आर्टिकल है ये बताते हैं कि 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। एंड जो आर्टिकल नंबर 45 है, इन्होंने ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के साथ रिलेटेड है। मतलब 6 ईयर्स तक, 0 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं सबको एजुकेशन देना है, ठीक है, ये इसके साथ। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। एंड बाकी 21A जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके लिए, और है आपका आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 ये कहते हैं कि ये है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। मतलब हम चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, बच्चों के द्वारा काम नहीं मतलब करा सकते हैं ना, नहीं किया जा सकता है, तो ये एक लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 24। देन आर्टिकल नंबर 28 जो है, आर्टिकल नंबर 28 क्या है? आर्टिकल नंबर 28 है कि नो रिलीजियस एजुकेशन, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रिलीजियस एजुकेशन दिया जाएगा तो वो एक तरफ से जैसे कि हाँ, सबके माइंड में, बच्चों के माइंड में ऐसा हो जाएगा ना कि ये मेरा रिलीजन है तो मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग मुझे ये करना चाहिए, इस तरीके का हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये बोला गया कि हम रिलीजियस एजुकेशन नहीं देंगे, वो आर्टिकल नंबर 28 है। एंड फिर आर्टिकल नंबर 30, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल नंबर 30 क्या कहते हैं कि एवरीवन हैज़ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अगर किसी को कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर इस्टेब्लिश करना है या एडमिनिस्टर करना है तो फिर वो कर सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप के भी लोग हो या जो भी हो वो। लेकिन अगर उनको जो भी जिस तरीके का भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उनको इस्टेब्लिश करना है तो फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जो आप लोगों की एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं एंड उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स हम लोग के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो फिर आप लोगों के सेट एग्ज़ाम भी, बहुत लोगों का भी सेट एग्ज़ाम भी पास है, तो आप लोग प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। तो आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करवाने के लिए ये कुछ क्लासेस मैंने पब्लिश किया है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो इनका देख लेना, कल से स्टार्ट होने वाला है। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है और लिंक से भी जाके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल में जाना, आप प्रोफाइल लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप अनअकैडमी पे जाके अनुकंपा ने भी सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। फिर मेरे प्रोफाइल में जाके बिल्कुल लास्ट में जाना, उसमें स्पेशल क्लास आपको दिखेगा। एंड ये सब कुछ क्लास
क्लास ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो उनमें जाके आप नोटिफाई मी का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करके रख देना, फिर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, आप जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए अगर कोई भी कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। अनअकैडमी पे जब भी कोई कोच चाहिए आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और क्या है, और टेलीग्राम ग्रुप में तो आप लोगों को मैं दे ही देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में क्लास के लिंक टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिर इसको यहाँ पे आपको सब कुछ लिंक मिलता रहेगा, ठीक है। और एक बात ये है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट सेट का एग्ज़ाम देने वाले हो उन लोगों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया है। एंड ये पेपर अवेलेबल नहीं होता है एक्चुअली, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किल तरीके से कलेक्ट किया एंड ऑफिशियल आंसर की भी कलेक्ट किया। यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर सबके लिए कॉमन होते हैं, एंड सेकंड पेपर एजुकेशन का मिलेगा। तो ये बुक अगर आपको चाहिए तो अमेजोन से ले सकते हो, ज़्यादा कॉपी अभी है नहीं, तो लेना होगा तो आप सोच के ले लेना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 2017, 18, 19 एंड 21 इन 4 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की, एंड उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हिंट है, जो मुझे लगा कि इसमें हिंट देना ज़रूरी है, तो उसमें मैंने हिंट प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, एंड वीडियो को शेयर कर देना, एंड बाकी किसी एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन।